राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रजामंडल की बात करें तो सबसे पहले प्रजामंडल शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। तो प्रजामंडल दो भागों से मिलकर के बना है, प्रजा और मंडल। इसमें प्रजा का अर्थ है जनता से यानी कि लोगों से, और मंडल का अर्थ है संगठन से, यानी कि किसी प्रकार की संस्था या फिर संगठन से मंडल का अर्थ है। इस प्रकार से प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का संगठन। तो प्रजामंडल की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये 1920 में जो ठिकानेदार और जागीरदारों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, यानी कि कर विभिन्न प्रकार के कर बढ़ाए गए थे, जो कर ज्यादा कर दिए गए और कर की राशि को बढ़ा दिया गया था, उनके संदर्भ में ये किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए थे। उनके अंदर ही प्रजामंडल शामिल था। तो इसकी जरूरत 1920 के बाद में 1919-20 के बाद में इसकी जरूरत पड़नी शुरू हो गई थी। अब बात करें आगे, तो सबसे पहले प्रजामंडल शब्द का उदय कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले प्रजामंडल की मांग 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि हरिपुरा के अंदर हुआ था। हरिपुरा गुजरात के अंदर पड़ता है। वहां पर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय रियासतों ने प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रजामंडलों की स्थापना का सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उसके अंदर आंसर रहेगा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर इसकी आवाज उठाई गई थी। कांग्रेस का जो हरिपुरा के अंदर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल आज हम पढ़ेंगे। जब राजस्थान की जो विभिन्न प्रजामंडल है उनमें हम आज जयपुर प्रजामंडल को पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है और इसके संस्थापक कपूर चंद पाटनी, यानी कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर की जाती है। जयपुर प्रजामंडल के अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो जयपुर प्रजामंडल के अंदर जयपुर रियासत पूरी शामिल थी, यानी कि जो आज वर्तमान में जो जयपुर जिला है उसके आसपास के जो भी कस्बे हैं ये इसके अंदर शामिल थे। अब आगे बात की जाए तो 1936 के अंदर जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था और उस समय इसके अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया था और इसके मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। आगे बात करें तो 1936 का जो पुनर्गठन किया गया था जयपुर प्रजामंडल का, इसके अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन ने भी समर्थन दिया था। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस भी मनाया गया था। 5 अप्रैल 1931 में जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया गया था। आगे बात करें जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि प्रथम इसकी बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये नथमल का कटरा स्थान पड़ता है जयपुर के अंदर। यहाँ पर ये प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। हुआ कब था? तो 8 और 9 मई 1938 के बीच हुआ था। अब बात करें जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी और 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को भी संबोधित किया था। अब बात करें इसके अंदर जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो ये मिर्जा इस्माइल जो कि उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके मध्य और हीरालाल शास्त्री के मध्य 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री तो मिर्जा इस्माइल थे और जो जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। अब बात करें आज़ाद मोर्चा की, तो जो लोग जयपुर प्रजामंडल से संतुष्ट नहीं थे उन्होंने आज़ाद मोर्चा अलग से गठन किया था। उसके अंदर बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इन लोगों ने गठन किया था और ये लोग जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था, हालांकि बाद में आज़ाद मोर्चा भी जयपुर प्रजामंडल के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विलय कर दिया गया इसका भी, लेकिन उस समय जो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था उन्होंने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। अब इसमें जो बाबा हरिश्चंद्र उनके अलावा और कौन कौन से नेता शामिल थे? तो इसके अंदर रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल, ये 3-4 नेता इसके अंदर शामिल थे। और 1945 के अंदर इसे यानी कि आज़ाद मोर्चा को जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जयपुर प्रजामंडल के अंदर इसका विलय कर दिया गया था 1942 के अंदर। अब बात करें देवी शंकर तिवारी की, तो देवी शंकर तिवारी ने जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1943 के अंदर। लोकवाणी समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो ये देवी शंकर तिवारी से संबंधित है और देवी शंकर तिवारी को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आज हमने मोटे तौर पर जो जयपुर प्रजामंडल उसके बारे में विभिन्न जानकारी इकट्ठा की है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।